क्यों कोई इंसान 1 करोड़ रुपए की पोर्शे खरीदता है जबकि 20 से 25 लाख रुपए में काफी रिलायबल गाड़ियां आ जाती हैं? क्यों कोई अर्मीज का 3 लाख रुपए का बैग लेने के लिए 18 महीने तक का वेट करता है? अब इन चीजों को तो लॉजिक से कोई नहीं खरीदता, लेकिन लोग तो फिर भी खरीदते हैं। क्यों? आज इसी चीज को समझेंगे और ये समझने के बाद तुम भी अपनी चीजें ज्यादा प्राइस पर बेच पाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि प्रीमियम मतलब महंगा नहीं होता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी चीज को महंगा कर दूंगा तो लोग कम आएंगे, लोग कम खरीदेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। प्रीमियम मतलब महंगा नहीं होता। प्रीमियम मतलब लोग फील करते हैं कि ये चीज उन्हें कुछ अलग एहसास दे रही है, और यही वो साइकोलॉजी है जो आज तुम्हें मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, लोग चीज नहीं खरीदते, लोग फीलिंग खरीदते हैं। देखो सच ये है, लोग प्रीमियम चीज इसलिए नहीं खरीदते कि वो बेटर है, लोग प्रीमियम चीज इसलिए खरीदते हैं कि वो उन्हें बेटर फील कराती है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। बर्किन बैग ले लो। इसमें ये प्रोडक्ट सिर्फ लेदर नहीं है, ये बैग बोल रहा है मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि मैं किसी की पूरी साल की सैलरी एक बैग पर लगा सकता हूँ। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये बोल रही है कि मैंने कर दिखाया है। महंगे कोचिंग प्रोग्राम जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, जो बोलते हैं कि मैं उन सक्सेसफुल लोगों के साथ हूँ जहां मैं हमेशा से रहना चाहता हूँ। तो ये समझो, अगर तुम्हारी चीज प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो वो कमोडिटी है, लोग प्राइस कंपेयर करेंगे और सस्ता ढूंढेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी चीज आइडेंटिटी सिग्नल करती है तो वो प्रीमियम है, लोग प्राइस नहीं देखेंगे, वो फील देखेंगे। तो अपनी चीज सेल करते वक्त ये सोचो कि ये चीज खरीदते वक्त ये कस्टमर कैसा फील करेगा, ये चीज दूसरों को क्या सिग्नल देगी, और ये चीज कस्टमर को कौन सा वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बनाती है। अब आते हैं पॉइंट 2 पर, अपना प्राइस कभी कम मत करो, कभी भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक अपना एग्जांपल लेते हैं। जब मैंने अपना एक लग्जरी ब्रांड बनाया तो मैंने कभी भी प्राइस कम नहीं किया, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रूल है, जितनी महंगी चीज होगी लोग अज्यूम करते हैं कि ये चीज अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल कई लग्जरी ब्रांड क्या करते हैं कि एक अगर 1000 रुपए की चीज है तो उसको वो प्राइस बढ़ाते बढ़ाते 10,000 रुपए तक लेकर जाएंगे ना, फिर भी उनका प्रोडक्ट बिकता है। क्योंकि वो एक काम करते रहे, हर बार जैसे ही उनकी एक चीज बिकती थी वो उसका प्राइस बढ़ाते चले जाते थे, कभी डिस्काउंट नहीं दिया, कभी सेल नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कल 1000 रुपए की चीज बेची और आज अगर उसे 500 रुपए में बेच दिया तो कस्टमर सोचेगा कि क्या 1000 रुपए वाली प्राइस फेक थी, शायद किसी ने लिया ना होगा इसलिए प्राइस कम कर दिया। जिस भी सेकंड तुम्हारी प्राइस नेगोशिएट होगी तुम्हारी अथॉरिटी भी नेगोशिएट हो जाएगी। तो ये चीजें याद रखो, कभी भी डिस्काउंट मत दो, सेल मत लगाओ, सेल आउट होने दो फिर प्राइस बढ़ाओ। चीज को, अपने प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट की तरह प्रेजेंट करो, कॉस्ट की तरह नहीं। पॉइंट 3, जब चीज इजीली अवेलेबल हो तो वो प्रीमियम नहीं लगती। सोचो अगर अर्मीज का बैग हर दुकान पर मिलने लगे तो क्या वो इतनी स्पेशल लगेगी? नहीं ना। इसलिए अर्मीज 18 महीने वेट कराता है। उसी तरह रोलेक्स के स्टोर पर जाकर सीधा घड़ी नहीं मिलती। सोचो स्टोर में घुसने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है और फिर भी श्योर नहीं होता कि वो मिलेगी भी या नहीं। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, लाइक वेबसाइट पे काउंटडाउन टाइमर लगाना, लाइक सिर्फ 2 घंटे बाकी है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, इस तरह से ये प्रीमियम नहीं लगता, ये डेस्परेट लगता है। इसकी जगह वेट लिस्ट बनाओ, लाइक अभी अवेलेबल नहीं है, वेट लिस्ट ज्वाइन करो। ये चीज तुम्हारे प्रोडक्ट को और भी ज्यादा प्रीमियम बना देगी। अगर तुम्हारी चीज बेचने के लिए तुम्हें अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ रही है तो मतलब अभी तक इनफ डिजायर नहीं बनी है उस प्रोडक्ट के लिए। पॉइंट नंबर 4, मेहनत दिखाओ, वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, तो इसे ध्यान से सुनना। लाइक जब लोग ये देखते हैं कि इस चीज को बनने में बहुत मेहनत लगी है तो लोग ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि इस चीज की वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल डायसन, वो हर जगह लिखते हैं कि इसे बनाने में लगभग 5127 प्रोटोटाइप लगे। कभी सोचते हो कि वो इतना क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब तुम इस चीज को पढ़ते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि अगर ये इतनी बार ट्राई हुआ है तो ये बेस्ट से बेस्ट ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं गिनीज का। एक पिंट पूरा होने में 119.5 सेकंड लगते हैं और ये टेक्निकली एक फ्लॉ था, लेकिन उन्होंने इसे परफेक्ट पोर बना दिया। लोग लिटरली वेट करते हैं अपनी बियर के लिए और इसे फील करते हैं कि ये स्पेशल है। आपने अक्सर देखा होगा कि लग्जरी फैशन ब्रांड्स इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाइक हैंडमेड है, हैंड क्राफ्टेड है, हाथ से सिलाई की गई है। क्योंकि मशीन से बनी चीज और हाथ से बनी चीज में फर्क फील होता है। हर चीज कंसीडर्ड एंड प्रिसाइज लगनी चाहिए, कैओटिक नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, रोज पोस्ट करना प्रीमियम नहीं होता, सोचकर पोस्ट करना प्रीमियम होता है ताकि लोग उस चीज का वेट करें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, भीड़ में अलग दिखो। ये बहुत छोटा सा एंड सिंपल सा रूल है, जो चीज अलग दिखती है वो याद रहती है। चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। एक स्टडी हुई थी, एक स्टडी में लोगों को वर्ड्स दिए गए थे। अगर आसान भाषा में बात करें, नमक और पानी एक कैन में, लेकिन मिनिमल पैकेजिंग, प्रीमियम एसोसिएशंस
और वो अपनी कैटेगरी का सबसे महंगा ऑप्शन बन गया। तो तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा सोचो मत, कम सोचो, सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तुम्हारी कैटेगरी में जो सब कर रहे हैं तुम उल्टा करो और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, सबसे पावरफुल रूल, सबके लिए मत बनाओ। मुझे मालूम है ये सुनना तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर तुम सबको प्लीज करना चाहते हो, सबको अपना कस्टमर बनाना चाहते हो, तो तुम कभी जीवन में प्रीमियम नहीं बन पाओगे। मैंने अपना ब्रांड बनाया और मैंने डेलिबरेटली 99% लोगों को इग्नोर किया, सिर्फ 1% लोगों के लिए बनाया, और वो 1% इतना कनेक्ट करता था कि उनके लिए प्राइस कभी मैटर ही नहीं करता था। एक एग्जांपल लेते हैं रिप्रेजेंट का, एक सक्सेसफुल क्लॉथिंग ब्रांड, वो इतना ज्यादा बिक गए कि वो हर जगह दिखने लग गए, और जब सब इस क्लॉथिंग ब्रांड को पहनने लगे तो उनकी प्रीमियम फील खत्म हो गई। इसी से मिलता जुलता एक और ब्रांड है बर्बरी, यूके का टॉप लग्जरी ब्रांड था, फिर सब लोग उसे पहनने लग गए और ब्रांड वैल्यू गिर गई। यही होता है जब ब्रांड ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। तो ये मत सोचो कि ये कितने लोगों के लिए है, ये सोचो ये किन के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल पेटागोनिया, वो एनवायरमेंट लवर्स के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। टेस्ला टेक इनोवेटर्स के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। शनेल टाइमलेस क्लासी लोगों के लिए, बाकी के लिए नहीं। जब तुम किसी की आइडेंटिटी के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाते हो तो वो प्राइस नहीं देखते, वो सिर्फ ये सोचते हैं ये चीज मेरे लिए है या नहीं, या फिर ये चीज मुझे मिलेगी भी या नहीं। और लास्ट में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लाइक बहुत से फाउंडर्स क्या करते हैं, अच्छा लोगो बनाते हैं, अच्छी वेबसाइट बनाते हैं और प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर सोचते हैं कि अब मैं प्रीमियम हूँ। नहीं यार, ऐसे नहीं होता, क्योंकि लोग फील कर लेते हैं मिली सेकेंड्स में कि ये जेन्युइनली प्रीमियम है या महंगा दिखने की कोशिश कर रहा है। और अगर सिर्फ महंगा दिखने की कोशिश है बिना साइकोलॉजी के, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, खरीदते नहीं। प्रीमियम एक्सीडेंटल नहीं होता, ये केयरफुली डिजाइन किया जाता है। तो चलो एक छोटा सा क्विक रिकैप देता हूँ पूरी वीडियो का। तुम लोग चीज इसलिए नहीं खरीदते कि वो बेटर है, लोग इसलिए खरीदते हैं कि वो उन्हें बेटर फील कराती है। और अगर तुम ये साइकोलॉजी समझ लो तो तुम अपनी कोई भी चीज प्रीमियम प्राइस पर बेच सकते हो। और ये 6 रूल हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, आइडेंटिटी सेल करो, प्राइस कभी कम मत करो, हमेशा बढ़ाओ, इजीली अवेलेबल मत रहो, स्कार्सिटी क्रिएट करो, अपनी मेहनत दिखाओ, वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, भीड़ में अलग दिखो, सिंपल और मिनिमल रखो, और लास्ट सबके लिए मत बनाओ, सिर्फ सही लोगों के लिए बनाओ। बस इतना है यार, इतना सिंपल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।